गया, कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया है। शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे औरत की हिफाजत की दीवारें गिर चुकी हैं। शोहर इंतकाल कर जाए तो ऐसा लगता है कोई अमन का चाहने वाला चला गया। शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है कोई मोहब्बतों का रखवाला चला गया। तुझे क्या पता शोहर क्या होता है। वो खुदा की कसम, इसके 300 रुपए के कपड़ों पर एतराज करती है। वो कभी सोच भी लिया कर, ये जो 300 रुपए के कपड़े लाया है तूने सोचा नहीं होगा इसने सुबह से शाम तक मजदूरी की है, कितने लोगों की गालियां सुनी है, उसके बाद बच्चों के खर्चे के लिए पैसे निकाले, फिर तेरे लिए 300 का जोड़ा खरीदा। कौन सा जिगर था इसके पास जो सारे दुख तेरे लिए उठाए गए, उसके बाद गाली देती है। पता इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तेरे लिए इतना जरूरी है, अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है, जा किसी भी मजार पे चली जा, मजार छोड़ दे, शहर मदीना चली जा, जन्नतुल बकी में जाके मर जा। अगर शोहर नाराज है, खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब से तेरा शोहर तुझसे राजी नहीं हो जाए। मरने के बाद कह रही है माफ कर दे, पूरी जिंदगी दिल दुखाए गए, अब वो क्या बोलेगा। आज उसका रब ने मुंह बंद कर डाला। जीते जी मांगी होती माफी। रिश्ते बेहतर करो यार, हाँ रिश्ते बेहतर करो। पहली उम्मतें जो तबाह हुई है ना, किसी उम्मत की तबाही की वजह यह नहीं थी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रोजे नहीं रखते थे, बल्कि उनके बुरे अखलाक ही उनकी तबाही का सबब बने। अपने अखलाक बेहतर करो, रिश्तों में मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो। ऐसा नहीं लगना चाहिए चार भाई है तो चार भाइयों की अलग पहचान हो। लोग कहते जी अपनी पहचान बनानी है मुझे, अपनी पहचान के चक्कर में कहीं परिवार की पहचान मत भुला देना। अपनी पहचान बना, मगर ऐसी पहचान बना अगर तुझे देखे ना तो तेरा भाई समझा जाए। चार भाइयों को देखे तो ये लगे कि एक ही बाप की औलाद है। आज पूछना पड़ता जी ये दरवाजा किसका का, ये भी सगा भाई है। ये दरवाजा किसका का, ये भी अपनी सगा भाई है। ये कच्ची छत किसकी है, ये भी अपनी सगा भाई है। यार ये हो गए हम। कसम खुदा की अगर सगे थे ना तो फिर ऐसे होते। एक नजर डाल के बंदा कह देता ये जितने बैठे हैं एक ही बाप की औलाद नजर आ रहा है। नहीं है ना, नफरतें हो गई, नफरतें हो गई। आज तो कंधा लगाते वक्त भी बंदा सोचता है किसके जनाजे में कंधा लगाना है और किसके नहीं लगाना है। इतने फासले कर दिए हमने। ये नहीं है अमीर के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब मिलेगा, गरीब के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। सवाब बराबर है। कभी ऐसा भी हो सकता है यार मरने वाला गरीब था लेकिन नेक था, कसम खुदा की उसके जनाजे को कंधा दे दिया, अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। समझ रहे ना मेरी बात। आप नहीं बोलेंगे मुझे पता है मैं रामपुर की जमीन पे बोल रहा हूं, ये नवाबों की जमीन है, यहां बोले तो नवाबी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शान पे अगर आप बोल भी देंगे तो। समझ रहे ना मेरी बात, मैंने क्या कह दिया। इसलिए गुजारिश है नफरतें खत्म करो, बहन बेटी से गुजारिश है मोहब्बतें बांटो। आज जो सुकून नहीं है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप पैसे से ना किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी भी मजहब का हो, मैं बात नहीं करता, लेकिन इस्लाम के जितने कानून है ना हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं, हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि कभी पैसे से सुकून नहीं मिलता। सुकून तब मिलता है जब घर में सुकून हो, तब जिंदगी सुकून में होती। मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे, हाँ जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं ना, मैंने उन्हें भी देखा है, और मैंने उन्हें भी देखा है जो आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। वो चटनी से खा के मुस्कुरा देता है, वो 11,000 का बिल बैठा के भी रोता है, 11,000 का खाना खा के भी सुकून नहीं। कहता है मौलाना पैसे जितने चाहो उतने ले लो, कोई तावीज दे दो, ज्यादा पैसे, बोले जितना कहो इतने का चेक दे सकता हूँ, कैश दे सकता हूँ, एक तावीज दे दो क्योंकि नींद नहीं आती। क्या बात, घर में सब ठीक है? कहता हाँ सब ठीक है हज़रत, रिश्ता भी अच्छी जगह से हुआ था, ससुराल वाले भी बढ़िया ही हैं, करोड़ों रुपए वाले मालिक हैं, ससुराल वाले भी हैं, 20 लाख मिला था, एक 50 लाख की गाड़ी भी मिली है, वो सब कुछ मिला। बता बीवी कैसे मिली? का बस बीवी से ही नहीं बनती। मैंने कहा अब कोई दवा काम नहीं करेगी,
अगर हम सफर ठीक ना हो ना तो फिर सफर अच्छे नहीं होते, सफर अच्छे नहीं होते, कभी भी सही नहीं बनती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुकून के लिए दवा मत ढूंढो, सुकून के लिए हुजूर का किरदार तलाश करो। हुजूर के किरदार से ज्यादा सुकून ही नहीं। हाँ, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई है वो सुने मेरी बात। ये मत देखना MBBS बीवी चाहिए, BUMS चाहिए, अल्लामा होनी चाहिए, ये देखना उसका किरदार कैसा है, उसका अपना अखलाक कैसा है। अगर किरदार मुस्तफा वाला है ना तो फिर किसी गरीब की बेटी को भी घर में लाएगा, अल्लाह सुकून की नींद देगा। और किरदार अच्छा नहीं है, करोड़पति की लेके आ जाना तुझे रोडपति बना देगी, रोता फिरेगा। किरदार कैसा अल्लाह हुआ पर, यही खदीजतुल कुबरा। आज शोहर दरवाजा पीटता रहता है, बीवी सो रही है तो सोई रही है, उसे मतलब ही नहीं, खुलता दरवाजा नहीं खोला, तुम्हारे बाप की नौकरानी हूं क्या, टाइम से आया करो तब दरवाजा खुलेगा। ये बीवियां कह देती हैं, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरी खदीजा कहते 25 साल मेरे साथ जिंदगी गुजारी लेकिन कभी मुझे दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी नहीं। 25 साल जिंदगी में कभी कुंडी बजानी नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर। कहते मैं दरवाजे पे आता था, खदीजा मेरे खटखटाने से पहले दरवाजा खोल देती थी। एक दिन कहते मैं आया, दरवाजे पे पहुंचा, खदीजा ने कुंडी खोली। मैंने कहा खदीजा एक बात बता, कभी मैं खांसा नहीं, आवाज नहीं दी, तुझे कैसे पता चल गया मैं आ गया? अब सुनो कसम खुदा की। हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, जब आप तशरीफ लाते ना तो आप घर से पहले वाले चौक में होते हैं और आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू मेरी नाक तक आ जाया करती है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। क्या आपके आने से पहले मेरे घर में खुशबू आ जाती, तो रिश्ते मजबूत कहां से होंगे? जिस बेटी से रिश्ता होता है ना, अभी प्रधान जी बात में हंसा रहे थे, किसी बच्ची के पास गए, रोने लगी, कहने लगे मैंने उससे ये कहा, मैंने तेरे फोन करके पता कर लिया, सास भी अच्छी है ससुर भी अच्छे है, बात कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहूं यहीं पे, थोड़ा सा मेरी बात को सीरियसली बहुत गौर से सुनो। हमारे घर की बहुएं हमारी इज्जत क्यों नहीं करती? इसका बड़ा रीजन मैं बताने वाले, शायद ये आपको प्रोफेसर ना बताए, इंजीनियर डॉक्टर ना बताए, लेकिन मैं बता रहा हूं। जब आप किसी भी बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं ना, वो कहते हैं 10 लाख चाहिए, तो बेटी अपने बाप के पास होती है। किसके पास होती है? नहीं बोलोगे? अगर तुम पठान हो मैं भी तुरक, तुम्हारी खसा भी अपनी जगह, मेरी खसा भी अपनी जगह। बोलो नहीं, इन पे मिट्टी का असर है भाई, ये रामपुरी लोग। अल्लाह सलामत रखे, बस मुस्कुराते रहो। बोलो जरा, किसके पास होती है? बाप के पास। इधर बारात में 8 दिन रह गए, इधर ससुराल से फोन आता बच्ची की कि भाई पहले कैश की 5 लाख की बात थी लेकिन 8 चाहिए, 8 करना पड़ेगा, 8 लाख। बाप का चेहरा उतरता है, बेटी बेटी होती है, वो चेहरा पढ़ लेती है, मेरे बाप को किसी दुख ने सताया। पास बाप के बैठ में कहती है अब्बा आज आधी रोटी खाई, क्या बात है, तबीयत ठीक है? बाबा हर दिन 1.5 रोटी खाते थे, आज आधी क्यों? बाप रो देता है, कहता बेटी तेरी ससुराल से फोन आया था, उन्होंने 5 लाख से बढ़ा के 8 लाख कर दिए। बेटी जानती है मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप ठेला चलाता है, मेरा बाप फल बेचता है, मेरा बाप सब्जी बेचता है, मेरा बाप मजदूरी करता है, ईंटें ढो के उसने 5 लाख इकट्ठे किए थे। रो देती है यार बेटी। कहती है अब्बा फिर का बेटी फिर क्या सोचूं, मेरा तो जी चाहता है कि मैं जमीन बेचूं और उनकी मांग पूरी करूं। बेटी कहती ना बाप, मेरा गला दबा दे, मैं मर जाऊंगी, तेरे दुख खत्म हो जाएंगे। एक बाप घर बेच के 8 लाख जब तुम्हारी डिमांड पूरी करता है ना, वो बेटी के दिल पे लिखी रहती है। जब तेरे घर में आती है 1000 बेटी कह ले, उसे याद है ये वो जालिम है जिसने बाप की जमीन बिकवा दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था 8 लाख पूरे न किए तो बारात नहीं आएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था डिमांड पूरी नहीं की गई बारात नहीं लेके आएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरा बाप 8 दिन सोया न था। ये वो लोग
हैं जिनकी वजह से मेरे बाप की रातों की नींदें चली गई थी, और तू आज जिनकी नींदें छीनता है, ये आकर के तेरी जिंदगी भर का करार छीन लेते हैं। तावीज़ असर करेंगे फिर? जा किसी मरंग पे चला जा, वली पे चला जा, किसी बेटी के बाप का दिल दुखाया है, ना तुझे यहाँ सुकून मिलेगा ना कब्र में जाके सुकून मिलेगा। फिर कहता सुकून नहीं बीवी फर्मा बरदार नहीं। काश क्या कि अच्छा होता, लड़की के बाप ने कहा होता कि बारात में 300 लोगों की बात हुई थी, खाने का इंतजाम मुकम्मल ना हुआ, तो कहते था साहब हम तो तुम्हारी इज्जत में लिए आएंगे, तुम कहो तो 5 आ जाए, तुम कहो तो 10 आ जाए, तुम कहो तो 50 आ जाए, इतना कह के तो देख कसम खुदा की इधर बेटी के बाप को पता चलता कि ये मेरे हमदर्द है, मेरी रजा के लिए इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह न की, 300 बारात से घटा करके 50 लोग ला रहे हैं, और यार बेटी चल करके आती और तेरे घर में आने के बाद पूरी जिंदगी तेरा चेहरा देख ली, कहती एक बाप वो था जिसे मैं छोड़ के आई हूँ, एक बाप ये है जिसे ससुराल में आके देखा है, उसने बचपन से जवानी तक इबादत की इज्जत की, इसने जवानी से बुढ़ापे तक की इज्जत का ठेका ले लिया। करो ना ऐसे। अगर कोई मौलवी फिर भी तावीज दे तेरे दुख जाने बगैर, तो तावीज गले में लटका या पेड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता कोई फर्क। अखलाक अच्छे कर, जबान मीठी कर। आज ससुराल वाले आते, वो कहती मेरा भाई आ रहा, तो कितनी गाली मत करो, आ गया सुअर, आ गया खाने के लिए, हराम की खाने आ रहा, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, वो जबान बंद कर, वो तेरा खाने नहीं आया, वो तो बेटी से मिलने आया। कितनी गाली देख के रुकते हम। खैरियत थोड़ी है, औरत रोती रहती है, बीवी कहती है बर्दाश्त कर लो, गाली ना दो, मेरे बाप को पता चला पूरी जिंदगी रोएगा, तुम्हारे मुंह से गाली सुन ली ना, वो पूरी जिंदगी चैन से सो नहीं पाएगा। ये बेटियां रो के कहती है, लेकिन हम मानते ही नहीं, हम तो चूंकि शोहर है ना, यही घमंड मर बेटे, पता चलेगा तेरा कितना रुतबा है, तू भी देख, मर्दानगी पे बड़ा नाज है, हम मरते। हुजूर की जिंदगी देखो, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, नबी की प्यारी महबूबा ज़ौजा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, अल्लाह अकबर। कहती एक दिन मैं बैठी हुई थी, अचानक दरवाजा बजा, हुजूर अंदर कमरे में लेटे हुए थे, कहती दरवाजा बजाना, मैंने आवाज दी कौन है अंदर आ जाओ, कहती जैसी कोई अंदर दाखिल हुआ, 12:30 बजे, हाँ अच्छा थोड़ी देर गुफ्तगू कर ली जाए, अभी भूख तो तेज नहीं लगी। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, है वक्त अभी मेरे पास। जी प्रधान जी चले बड़े थोड़ा सा, अपने मोहल्ले में किस वक्त होती है? 1:30 बजे होती है। सारे पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ना ऐसा भी हो जाता कि जी मैं नापाक हूं, और बंदा नापाक है तो भाई मिलाद से भी उठ के चला जाए, यहाँ भी फरिश्ते तेरी वजह से नहीं आए है, तो ठीक है जरा बात सुन। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है ना, अंदर एक खातून आई, यूं हाथ रखा ऐसे करके, कहती बाल सफेद थे, कमर झुकी थी, और आके यूं देख के कहती आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कितने नसीब वाली हजरत आयशा सिद्दीका, जिनके शोहर के लिए खुदा ने मुस्तफा का इंतखाब किया, है ना नसीब की बात यार, कितने नसीबों वाली। कहने लगी तुम्हारा घर वाला नजर नहीं आ रहा, इतना कहा ना, मैंने कहा हुजूर अंदर आराम करने का, भी उन्होंने इतना कहा था, इतने में हुजूर जल्दी बिस्तर से उठे और अपना तैबंद संभाला, और हुजूर आ गए निकल कर। कहते हैं इज्जत से बैठाया, बैठाने के बाद हुजूर मुझसे कहते आयशा घर में कुछ है? कहती मेरे घर के अंदर ना खजूर थी, मैंने पेश कर दिया, और भी कुछ है? जो था वो भी दे दिया। का कपड़े हैं? एक जोड़ी कपड़े थे, मैंने वो भी दे दिए। का कोई चादर? का जी एक चादर थी, वो भी दे दी। उसके बाद कहती हुजूर बैठ गए, वो हुजूर को देख के रोती नहीं, हुजूर उन्हें देख के रोते रहे। और फिर जब वो वापस जाने लगी ना, गौर से सुनना, वापस जाने लगे तो हुजूर दरवाजे तक छोड़ के आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैं हैरत में थी, ये कौन खातून है जिसकी इज्जत हुजूर इतनी कर रहे हैं, दरवाजे तक छोड़ के आ रहे हैं। मेरे दिल ने कहा खदीजा जब हुजूर बिस्तर पे अकेले होंगे, फुर्सत से होंगे, तब पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये कौन औरत है? कहा जब औरत गई है हुजूर अंदर जाके लेट गए और अंदर लेटे गए, मैंने महसूस किया हुजूर की हिचकियों की आवाज आ रही थी, हुजूर के रोने की आवाज सुनी, मैं बर्दाश्त न कर सकी,
सकी, तोड़ करके छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठ गई। आका बताओ न सकी, कहती जब मैं पहुंची हूँ सरकार के दोनों हाथ यूं आंखों पे रखे हुए हैं, आका इस दर्द से रो रहे थे कि आका की पूरी दाढ़ी भीग चुकी है आंसुओं से। मैंने कहा ए मदीने वाले महबूब बता तो सकी ये खातून कौन थी जिसकी इतनी इज्जत की है? अल्लाह को बराका फरमाते हैं खदीजा तुम नहीं जानती हो, ए आयशा तुम नहीं जानती हो, ये जो खातून आई थी इससे मेरा अपना कोई रिश्ता नहीं है, मेरी खानदानी भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। का फिर फरमाती है ए आयशा ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी, जब ये आई है मैंने वही किया है जो खदीजा किया करती थी, और इतना करने की वजह ये थी मैंने इसको राजी किया ताकि कब्र में मेरी खदीजा की रूह राजी हो जाए। यूं रिश्ते निभाया, निभाते ऐसे रिश्ते। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो फ्री में जन्नत बांट के जाए। मौलवी के बाप की है जन्नत, रोटी पकी पकाई मिल जाए मैयत की हो के वलीमे नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। तो भाई गुजारिश है, बहन बेटियों से गुजारिश है, अपने शौहर से अपनी जिंदगी में माफी मांग लेना, वरना ये कोई जिंदगी नहीं है। 60-70 साल की जिंदगी है, मर जाना है, मर जाना है, फिर उसके बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर शौहर राजी नहीं है तो कसम खुदा की बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाएगी। यहाँ जरा सा तवा लग जाए हाथ पे ना तो पूरा दिन कहती आज रोटी से हाथ जल गया, रोटी से हाथ जल गया। जहन्नम की वो आग है, अगर उससे निकाल के इस आग में लिटा दिया जाए तो बंदा चैन की नींद सो जाएगा। इतना फर्क है। बदलो, बेटियों से गुजारिश है जीते जी अपने शौहर को राजी कर लो। मेरे हुजूर ने फरमाया जो औरत इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह उसके लिए सारी जन्नत के दरवाजे खोल देता है। शौहरों से भी गुजारिश है तुम भी इस हाल में मरना कि बीवी तुमसे राजी है। अगर नाराजी की वजह शरीयत के खिलाफ कोई मसला है ना तो फिर कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर शरीयत है तो फिर कोई समझौता नहीं होगा। गुजारिश है इतनी आप बीवियों से राजी होके मरे, और शौहरों से गुजारिश है कि वो बीवियों को राजी करके जाए दुनिया से। हक है एक दूसरे का। और हाँ बात रह गई, आखिरी बात कह दूं, बेटों से गुजारिश है जो बेटे कब्र पे खड़े होकर कहते हैं मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो बताना, मैं माफी मांगता हूं। नहीं, अल्लाह तेरे बाप से पूछेगा आज तेरा बेटा माफी मांग रहा है, तूने उसका गला घोटा था, उसका दिल दुखाया था, वो तेरा बेटा माफी मांगेगा, मैं माफ कर दूंगा। मुझे इंतजार था तेरे इस दिन के आने का, आज तू आ गया ना, आज मैं तुझसे हिसाब लूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई तेरी कब्र पर खड़े होकर लोगों के पैर पकड़े या घर घर जाके माफी मांगे। माफी तुझे मांगनी थी, दिल तूने तोड़ा था। माफी तुझे मांगनी थी, हक तूने खाया था। माफी तुझे मांगनी थी, दिल तूने दुखाया था। माफी तुझे मांगनी थी, लोगों की जमीनों पर कब्जा तूने किया था। अल्लाह कहता है आज दूसरे की माफी से नहीं बख्शूंगा, अगर माफी मांगनी है तू मांग और वो माफ कर दे जिनका दिल दुखा के आया है, तो जा पैदा करने वाला खुदा भी तुझे माफ कर। तो तुमसे भी गुजारिश जीते जी माफी मांग के मरना, किसी का हक लेके न मरना, किसी का हक लेके न मरना। आ जाए कि किसी की बेटी की आंख में बिला वजह आंसू न दिया जाए, बस यही दर्द लेके जाता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ साहिब, बेटियों की इज्जत करो। भाई फुरकान के घर में बेटी पैदा हुई है, मैं दुआ करता हूँ ये उलमा आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला इस बेटी का नसीब अच्छा करे। वरना साहिब हमारा समाज कितना सफाक है, और तुम जानते हो बाप बेटी को कितनी मुसीबतों से पालता है। जैसी बेटी शऊर की दहलीज पे कदम रखती है, कभी बाप ने बेटी से मजदूरी नहीं कराई है, कभी किसी के घर पे बाप ने बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए हैं। और यार अगर कमर झुक गई है, उसने झुकी कमर पे बोरियां तो उठाई है, लेकिन अपनी बेटी को घर से निकल के बेआबरू होने नहीं दिया है। और तुम्हें क्या पता है किस मुसीबत से बाप बेटी की परवरिश करता है, और खुदा की कसम थक के आता है, लेकिन जब बेटी का चेहरा देखता है तो मुस्कुरा दिया करता है। इसलिए कि सामने बेटी का चेहरा है, कितनी मुश्किल से एक बाप बेटी को जवान करता है। जब बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद जब रिश्ते का बाप के दिल में ख्याल आता है, उधर बेटी की जुदाई का गम सताया करता है, दूसरी तरफ ये ख्याल आता है न जाने
जिस घर में मेरी बेटी जाएगी, मेरी बेटी का तो पता नहीं, वहां इज्जत से लुक़्मे खिलाए जाएंगे या ठोकर मार के टुकड़े दिए जाएंगे। वो तो ये भी नहीं जानता है जिस बेटी को मैंने आज तक सीने से लगा के पाला, कल जिस घर में जाएगी मेरी बेटी को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा या जिल्लत से ठोकर मार के रोटियां खिलाई जाएंगी। कितने गम होते हैं एक बाप के दिल पर। अभी ये ख्याल बोझ कम न थे, इतने में जब रिश्तों की बातें होती हैं, कोई बिचौलिया आके कहता है तुम्हारी बेटी का फला जगह से रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर, बेटी के रिश्ते की बात सुन के बाप के दिल पे धक से झटका लग जाता है कि आप जिस बेटी को जिंदगी भर पालता रहा, अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन मनो बोझ रख के बेटी के निकाह के लिए अगर बाप राजी होता है, उसके बाद जो बीच का आदमी होता है कहता बताओ क्या दोगे बेटी को। ओ यार, जब गरीब बाप ये सुनता है क्या दोगे बेटी को, तो बेटी को सामने खड़ा करके कहता है साहिब सिर्फ यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है, बेटी दे रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या दौलत दूंगा। जब वो कहते कैश कितना दोगे, बाप बेटी की भलाइयां गिनाना शुरू करता है। गरीब कहता मेरी बेटी ने कभी किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। वो कहता बताओ कैश कितना दोगे। फिर बाप कहता है मेरी बेटी कभी घर से बाहर इसने कदम नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत भी की है, मेरी बेटी को उर्दू भी आया करती है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इज्जत बेच के तालीम हासिल नहीं की है। मेरी बेटी ने सब कुछ घर में रह के पढ़ा है, लेकिन ये जालिम समाज, दौलत का कुत्ता समाज, दौलत का भूखा समाज, पेट का गंदा समाज, जब बाप बेटी की तारीफ करता है तो उसकी खूबियों की तरफ नहीं जाता, बल्कि इसके दिमाग के अंदर तो एक नशा सवार होता है। कैश कितना दोगे, दौलत कितनी दोगे। अल्लाह अकबर, जब बार बार कैश की बात आती है तो गरीब बाप का कलेजा दुखने लग जाता है, रोता के कहता है या अल्लाह, कैसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था कि तेरे महबूब के उम्मती आए और आने के बाद बेटी की कीमत लगाई जाए। हाँ साहिब, हम तो उस समाज से हैं कि अगर गोश्त भी खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदा करते हैं, अगर घर का सामान खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदते हैं। लेकिन ये कितना सफाक समाज है, कितना जालिम समाज है, जो बेटी दे रहा है उसी से दौलत का भी सवाल कर रहे हो, जो अपनी जान दे रहा है उसी से पैसे की भीख मांग रहे हो। और नादान जन्नत ऐसे नहीं मिला करती है, अगर जन्नत चाहता है तो सोच गरीब की बेटी का सहारा बन जा, यहाँ गरीब की बेटी का तू सहारा बन जा, क़यामत में मुस्तफा तेरा सहारा बन के दिखा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बंदा कहता है साहब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ। बराबरी का रिश्ता में क्या है बराबरी? तू 8 फीट का है, तुझे दामाद 8 फीट का चाहिए, तेरी लंबाई 15 फीट है, तुझे दामाद 15 फीट का चाहिए, कैसी बराबरी? के साहब पैसे में बराबरी होनी चाहिए, दौलत की बराबरी। क्यों? अगर बेटी गरीब होगी तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी तेरी। अगर बेटी किसी कमजोर बाप की है तो क्या तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता नबी की उम्मत की बेटियों का जीना हराम ना करो, उनका जीना मुश्किल ना करो। और जो एसीओ में सोते हैं उन्हें क्या पता बेटी कैसे पाली जाती है। जिनके यहां पे बेहिसाब कमाई है वो क्या जाने बेटी की परवरिश कैसी होती है। अब तुझे बताऊं बेटी कैसे पाली जाती है, किस लाड़ प्यार से बेटियों की परवरिश की जाती है। और खुदा की कसम मैं फिर कह रहा हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तुम क्या जानो बेटियां कितनी मुश्किल से पला करती हैं। अल्लाह अकबर, आज शादियां होती हैं, जो अमीर होते हैं वो कहते नहीं जी जहेज को सजाया जाएगा, चौक में रख के लोगों को दिखाया जाएगा, जब तक नुमाइश नहीं होगी जहेज नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रख के हमारे कुछ भाइयों को जिन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया है कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे, जो देना है मुट्ठी बंद करके दे दो, हमें समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दिया करते हैं वो समझते हैं अगर नहीं दिखाया तो हमारी वाह कैसे होगी। वो जरा सोच तो सही, मैं मानता हूँ तूने चौराहे पे बेटी का जहेज सजा दिया, तेरे सवा जहेज को देखने के लिए जहाँ अमीर की बेटियां आई हैं, कभी गौर कर लिया कर वहीं पर किसी रक्षा चलाने वाले की बेटी भी आई होगी, मजदूरी
करने वाले बाप की शहजादी भी आई होगी, जो रोज कमा के लाता होगा, रोज घर के खर्चे चलाता होगा। ऐसे गरीब बाप की भी बेटियां वहां आया करती हैं। और यार जब अमीर की बेटी देख के जाती है, हजार ख्वाब उसके दिल में होते हैं। उसने सामान देखा, सोच लिया अपने बाप से ये सामान मुझे भी मंगाना है। गरीब बेटी ने जब ये देखा है, उसके दिल में ख्याल आया, काश मेरा भी बाप अमीर होता, इतना जहेज का इंतजाम मेरा बाप भी कर देता। काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मैं भी अपने बाप से ये सामान मंगवा लेती। मगर बाप की गुर्बत बेटी की जबान पे ताला लगा देती है। बेटी की हसरत सीने में दम तोड़ जाती है। शाम को बेटी जाती है, अपने माथे पे दुपट्टा डाल के रोने लग जाती है। ख्याल आता है काश मेरे बाप के पास दौलत होती, वो भी इतना जहेज का इंतजाम कर पाता। वो सारी रात बेटी रोती रही। जब सुबह को उठ के बाप के लिए नाश्ता लाती है गरीब बेटी, बेटी की आंखें सुर्ख होती है, सूजी हुई मोटी मोटी आंखें। बाप ने बेटी की आंखें देखी, बाप पूछ बैठता है, बेटी बता तो सही तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है, क्या रात को सोई नहीं थी? बच्ची कहती बाबा कुछ नहीं, सर में दर्द था। लेकिन बाप बाप होता है साकिब, और जिसने इतने से पाल के इतना बड़ा कर दिया हो, तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चों से बेखबर हो सकता है? नहीं, कोई भी बाप अपने बच्चों से बेखबर नहीं हुआ करता है। अगर पर्दा डालता है बच्चों की खताओं पर, तो ये उसका बड़प्पन हुआ करता है। वो तुम्हारी खताओं से अनजान नहीं होता है, तुम्हारे राजों से बेखबर नहीं होता है। जब बेटियां कहा करती हैं बाबा बस रात को सर में दर्द था, बाप दिमाग लगाता है रात को मेरी बेटी रोई क्यों है? वो यार ख्याल आता है कल पड़ोस में फला फरहान की बेटी का जहेज लगा था, शायद उसी को देख के बेटी रो दी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बाप देखो जो सारी जिंदगी बेटी को मजदूरी करके पाल के खिलाता रहा, दिल में ख्याल लेके जाता है मैं करूंगा लेकिन बेटी के ख्वाब पूरे करूंगा। मगर ये जालिम समाज, ये सफाक समाज जो या रसूल अल्लाह के नारे बराबर लगाता है, जो मसला के आला हजरत के दावे बराबर करता है, लेकिन ये गरीब को जीने का हक नहीं देता है, कमजोर से जीने का अधिकार छीनता है। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, वो यार कुछ दिन पहले की कहानी है, एक ठेला लगाने वाला उसने बेटी का रिश्ता किया। जब रिश्ता किया सारी बात तय हो गई, लेन देन की बात आई। लड़के वालों ने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ बेटी दे देना। जब निकाह के 4 दिन बाकी रह गए, लड़के वालों ने दबाव डाला कि हमें 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर साहिब। और यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है। अगर रिश्ते हो के छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं, और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, लोग देख के चले जाते हैं और इनकार करते तब भी बेटी को ऐबार मानता है माशरा कि क्या हुआ, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन सोचो जब किसी भी बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि निकाह तोड़ दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आओ तुम्हें बताऊं क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए, समझाने के लोगों ने खबर भेज दी 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम करता। बड़ी मन्नत समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया। गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो, अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है, गरीब बाप हो, खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं जिनको अल्लाह बेटे दे देता है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ अपने आप को शैतान समझ बैठते हैं। याद रख जितना चाहे अकल ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला दे, एक दिन ऐसा आएगा जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा। अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सुन, यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से हिफाजत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मेहरबानी करो, किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाओ। सोचो, खुद अपने गिरबान में झांको। मैं गाली बकने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया, बस समझाने आया हूं। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे। और ये 4 दिन की चांदनी है, अगर तुझे जहेज मिल गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो तुझे क्या मिला? जिस दिन आंख बंद हो गई सब रखा रह जाएगा। हमने तो दूल्हाओं को सेरा उतरने से पहले मरते देखा है।
हमने तो ये देखा है बारात गई है सेहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। और इस जिंदगी का क्या भरोसा जवानों, अगर दौलत की भूख दिल में हो तो निकाल दो, सिर्फ एक भूख दिल में रख लो, कोई राजी हो ना हो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, हमसे हमारा नबी राजी हो जाए। और खुदा की कसम जन्नत का सबसे सस्ता सौदा यह है किसी गरीब की बेटी का हाथ थाम ले, अगर यहाँ गरीब राजी हो जाएगा मरने के बाद खुदा तुझसे राजी हो जाए। बस ये ख्वाब देख, कोई राजी हो ना हो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। अल्लाह अकबर, कौन सा दुख नहीं होता है बाप के दिल पे। अल्लाह अकबर, उसने बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, या तो 10 लाख कैश दे वरना बारात आएगी नहीं। घर वापस आया, बेटी से कहने की हिम्मत तक ना थी, इसलिए कि गरीब था। किस मुंह से बेटी से कहता कि तेरा बाप उनकी मंशा पूरी नहीं कर सकता। जब ना कह सका उसने खत लिखा और लिखने के बाद वो खत अपने ठेले पे रखा जिसपे वो सब्जी या सामान बेचता था। उसके बाद मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए मीठी नींद सो गया। वो यार सोच तो सही, जब उठ के बेटी ने खत पढ़ा, सोच क्या गुजरी होगी बेटी पे। उसने खत में लिखा था कि बेटी मैं सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए जीता रहा और मैंने तेरा रिश्ता किया था, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ, मैं चाहता था तेरा डोला मेरे निगाहों के सामने उठे, लेकिन बेटी समाज ने जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी जहां तेरा रिश्ता किया था उन लोगों ने मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका, किस मुंह से तेरा सामना करता बेटी, इसलिए मैंने मौत को गले लगा लिया। साहिब कोई कहेगा समाज में बड़ी बड़ी बातें होती है, लोग कहते हैं बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था, अजाब में मुब्तला होगा। यार ये बात अपनी जगह है कि नहीं मरना था, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन एक बार ये भी तो सोच ऐसी मौत मरने पे मजबूर किसने किया, क्यों मरा। जिंदगी सबको प्यारी होती है, आखिर वो क्यों मर गया, इसलिए कि हमारे जालिम समाज ने उसे जीने ना दिया। खुदारा किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बन कि उसको जिंदगी मुश्किल लगने लगे। और आए दिन की तलाकें, अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि मौलाना कोई तावीज है जो अल्लाह बेटा दे दे। मैंने कहा किस लिए, कहा मेरे ससुराल के अंदर मुझे बहुत गालियां मिल रही हैं, मेरे घर में 3 बेटियां हो गई हैं तो ससुराल वाले जीना हराम कर रहे हैं, अब नंबर तलाक का है। भाई ये हंसने का वक्त नहीं, ये रोने का वक्त है। ये ऐसा भी दिन हमें देखना था, इस दिन के लिए मेरे हुजूर ने पत्थर खाए थे। मुझे बताइए क्या ऐसे समाज के लिए हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? सोचो इस बारे में, हैरत होती है। अल्लाह अकबर, अगर किसी के शिकम से बेटियां हो रही हैं तो दिल थोड़ा न कर, मुकद्दर वाले होते हैं यार जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराया करती हैं, वरना देखो किसी के घर में 8 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है, 10 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है। और खुदा की कसम बेटा एक भी ना हो, अगर सिर्फ एक बेटी हो तो घर सामने से जन्नत नजर आया करता। ये बेटी की बरकत होती है, बेटी शान वाली है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना करना, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं। मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूं और आज फिर करने लगा हूं। वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी जो अब तक नहीं बोला आप तो बोल दो। 6 बेटियां अल्लाह ने दी और वो बड़ा दुनियादार आदमी था, अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा। और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ वहीं चलाता। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल करूंगा। माँ तो माँ होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है। और तुमने समाज में नहीं देखा, अभी कारी साहब ने बयान किया था माँ बाप की शान क्या है, इनकी कुर्बानी भी सुन। अगर कोई औलाद अपाहिज पैदा हो जाए तो माँ बाप मरते दम तक उसे अपनी कमर पर ढोया करते, मरते दम तक।
अगर बेटा 50 साल का भी हो जाए अपाहिज है ना, तो माँ अपने कांपते हाथों से लुकमे बना के खिलाती है। और मुझे तू बता कि तूने 5 साल अपने हाथ से माँ को रोटी खिलाई? और जब तू गरम गरम खाना खाने बैठता है, क्या कभी तूने बीवी से यह भी पूछा, बता मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ साफ करके चला गया, तुझे क्या पता बाप को रोटी मिली कि नहीं मिली। अगर तू गैरतदार बेटा है ना, तो मुंह से हलक से लुकमा उतारने से पहले ये पूछ लिया कर, बता मेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई है। और ताकीद कर अपने घर में कि मुझे रोटी का लुकमा बाद में दे, पहली रोटी मेरे बाप के पास भेजी जाए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुन लो, वरना मैं ऐसा झूठा मौलवी नहीं जो तुम्हें एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहे। अमल कब करोगे? कोई भी बंदा खड़े हो कहता 1 ईंट लगा तो जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। मुझे बता, बाप की 5 रुपए की गोली नहीं लाके दे सकता, 50,000 का मीनार बनवा रहा है, अल्लाह कयामत के दिन यही कंधे पे रख के कहेगा 5 रुपए की दवा बाप को न ला सका, इस मीनार को लेके चल, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले माँ बाप का हक अदा करो, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को सिर्फ तुम 10,000 की दवा दिला दो और 100 रुपए फिर बचा के मस्जिद में दे दे, खुदा की कसम अल्लाह उस 100 रुपए के बदले में तुझे जन्नत में महल अता फरमाता है। इसलिए कि तेरे घर में बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को भी कत्ल करूंगा, या तो तुझे घर से निकालूंगा या तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। नींद तो नहीं लगी अभी आपको? अगर नींद लगी हो तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुझे मालूम है वक्त काफी हो चुका, गांव के अंदर काम वाले लोग होते हैं, मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतें जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह भाई फरकान साहब, ये देखो आपका जलसा आशिकों को देख के लग रहा अब शुरू हुआ है। अल्लाह सलामत रखे, चेहरे अच्छे हों तो फिर बातें भी अच्छी हुआ करती हैं। इधर मोहल्ले वाले कम बोल रहे हैं, लगता अपोजिट पार्टी से है। जरा इधर वाले भी कह देना या रसूल अल्लाह। कभी भी हुजूर को पुकारा करो ना तो मौलवी को दिखाने के नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए पुकारा करो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, हुजूर को दिल से पुकारा करो। और ये वजीफा समझो, ये रस्म नहीं वजीफा। दिल से पुकारो तो कसम खुदा की फिर आवाज देने की देर होती है, उन्हें देखने में देर नहीं होती है। गौर करें, कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा, या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। ओ यार, औरत औरत हुआ करती है। अगर मर्द को कोई धमकी दे दे तो अपने भाई के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, चचा के पास जाता है, मदद तलब करता है। लेकिन औरत जो तेरे घर में आई है, ओ यार जिस दिन तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, उसने बाप का घर तेरे लिए छोड़ दिया, अपना प्यारा रिश्ता तेरे लिए छोड़ दिया, घर की यादें तेरे लिए छोड़ दी, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, माँ बाप का वो खिलता चमन तेरे लिए छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे घर में आ गई और तेरी ऐसे ताबे रखी कि तूने कहा उठ तो उठती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तेरे खाने का इंतजार करती रहती थी। तू खा लेता था तब वो खाती थी, जब तू सो जाता था तब वो सो जाती थी। और यार उसने तो जिंदगी इसके नाम कर दी है। ये रिश्ते मियाँ बीवी के होते हैं, अगर उसके बावजूद भी जिससे सारी उम्मीदें लगा के आई है, अगर वही जान से मारने की धमकी दे या वही उस पर जुल्म करे, तो बताओ वो किसके दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती हैं, वो तेरा दामन छोड़ के पीछा नहीं छुड़ाया करती हैं, बल्कि अगर तू नाराज है तो तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रहती हैं, ये सोच करके शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे। और वो तेरी रजा के चक्कर में तेरे पीछे घूमती रही, लेकिन तुझे उस पर तरस तक न आया। अल्लाह पर तेरी इतना प्यार करने वाली, तुझे इतना चाहने वाली, तेरी जिंदगी पे जिंदगी वारने वाली, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाली, अगर उसी को जान से मारने की शोहर धमकी दे तो बता वो किसके दरवाजे पे जाएगी। जब नजर उठाती है तो सिर्फ 2 दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। जैसी शोहर ने कहा था अगर ये 7वीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना
बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर। मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। साहिब वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया सो जाती है वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है, ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली। तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली। तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली। या अल्लाह, पांचवी छठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक, आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा। बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है, मेरे मालिक, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक, तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह, अगर बेटी कत्ल की गई, मैं माँ हूं, कैसे गवारा करूंगी। अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई, मेरे मालिक, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे 7वां बेटा अता फरमा दे, और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शोहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये रो के बेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। ओ खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शाने करीमी ने चुन ली है, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों में खलबली मचाया करती है। अल्लाह अकबर। जब खातून रोई है, इधर ये शोहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाबो किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया, इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है। हुक्म होता है, फरिश्तों, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है, जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे, मैंने आवाज दे के कहा था, या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों, इसकी एक नहीं सुनी जाएगी, जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी, और पूछो इन उलमा से, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है, जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले, अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं ना उम्मीद हो गया। वो कहने लगा, जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूँ, पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है, या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा, मुझे तकलीफ होगी। ए मेरे मालिक, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। वहां जाकर के क्या देखता हूँ, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी, 6ठी बेटी वहां पे खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है, उसके बाद बेटियां तो 6 थी, 6ठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पर जब लेकर के आए हैं, मैं क्या देखता हूँ, 7 बेटियां तो नहीं थी, सिर्फ 6 बेटियां थी, इसलिए 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली नजर आ रहा था। मैंने जब देखा 7वां दरवाजा खाली है, मैं डर गया, आंख खुल गई, मैंने कुछ ना सूझा मुझे, मैंने सजदे में सर रख दिया और रो के कहा था, या अल्लाह, मुझे 7वां बेटा ना दे, अगर देना है तो अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने अदलपुर, सरज़मीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, अगर तेरे आंगन में बेटियां आई हैं, दिल थोड़ा न कर, बल्कि 2 रकात और ज्यादा पढ़। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे आंगन को जन्नत के टिकट से आबाद कर दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और साहिब, बेटियां हों तो शुक्र के सजदे किया करो। और याद रखो,
मैं बेटों की बुराई नहीं करता, मैं भी एक बेटा हूं, लेकिन मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखे। मैं जब तक जीऊं हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार रखे। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है, ये याद रखना मेरी बात। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं, उसकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है, ये जहन में बात रखना। और साहिब बेटे बेटियां बड़ी अजीब होती हैं, वो बाप से बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। जब बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना बाप का, और बाप मुसीबत में हो, बेटी को पता चल जाता है कि बेटों ने साथ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ के बाप के कांधे से कांधा लगा के बेटी खड़ी होती है और कहती है बाप दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं, बेटे साथ न दे तो कोई बात नहीं, अभी जमीन पे तेरी बेटी मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। और अजीब रिश्ता होता है बाप का बेटी से। बाप अगर बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो देता है। और बेटियों को भी खुदा ने यह जिक्र दिया है कि अगर ससुराल में सितम होते हैं ना तो कभी बाप से उन जुल्मों का तस्करा बेटी नहीं करती। हाँ क्या दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर फरमाइश कभी फिर पूरी कर लें तो अल्लाह सलामत रखे। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें, मुझे फरमाइश की गई है कि एक वाक़या मुझे बयान करना है, वो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। हाँ नहीं, मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है भाई। हाँ नहीं, फिर सफ़र भी है, फिर थकन भी है, कई चीज़ें होती हैं, बिस्तर नहीं है, ज़रा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह कभी फरमाइश बाकी की बाद में पूरी होंगी, लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी बात सुन ले कि बाप अगर बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी तकलीफ़ में होती है तब भी बाप रो देता है। हाँ बाप रो दिया करता है। जानते हो अल्लाह अकबर, अजीब रिश्ता होता है बाप से बेटी का। मैं कह रहा था अगर बेटी पे जुल्म भी होते हैं ना ससुराल में, शराब पी के अगर दमाद मारता है और बेटियां मैं के आती हैं ना, और बाप पूछे बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती हैं अब्बा बहुत अच्छा फैसला आपने किया था, बड़े सुकून की रोटी मिल रही है। अल्लाह बड़े बाबा जी मुझे बड़े इज्जत से घर में रोटियां दी जाती है। वो जानती है अगर मेरे बाप को मेरे दुखों का पता चल गया तो कब्र तक मेरा बाप चैन से सो नहीं पाए। हाँ वो खुदा रा किसी के बाप की आंखों का सुकून न छीनो। करेंगे ना इंशाअल्लाह इस बात पे अमल। किसी की बेटी को सताना मत। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हों तो दूसरे की बेटी की इज्जत करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी को इज्जतें देना ये फिर खुदा का काम। हाँ दूसरे की बेटी की इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। वो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जब भारत में तशरीफ लाए, हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, कोई जानता ना था, कोई कहता था बाबा है, कोई कहता है साधु है, कोई कहता था मजजूब है, कोई कहता है दीवाना। बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था। जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी, ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते थे। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के
सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर आप क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती है तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है? नहीं, रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? और बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेगी। इस ख्याल ने रुला दिया है, कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी? इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ। खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत और से मुकद्दस उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% कौन ऐसे होते हैं दुआ करते बेटी ससुराल में दुख में रह रही है, 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहां चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती हैं ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गर्क करके रख दिया। ओ भाई माफ करना। जी जी, जहेज में कुरान होता है, यहाँ पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, जबरदस्ती नहीं है, कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे।
मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है आवाज आती है ठहरो पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है ये समझ में आ गया। बताओ ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक से बस ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा मालिक ने मेरी आग नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। ये भी तो कह सकता है वो किस धोखे में। अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। याद रखना हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहां बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहां पे जितने बैठे। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे, मुश्किल ना करे। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जिस दिन आंखें बंद हो गई ना सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। कितनी दुनिया पे? आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहां बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह 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 यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था उसको। एक जगह पड़ाव किया लश्कर ने उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग। कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो आप, बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं। उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो जी जी और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। कह रहा इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए
तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है। ना बेटे धोखे में है, ना तेरे हिस्से में 50, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे अल्लाह के हिस्से में 50 बीघे आएंगे। कोई गल पर जमीन, कोई लट्ठे का कफन, कोई लकड़ी के तख्ते, बस इतनी कमाई है। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। वाह वाह, इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचा जात भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था, पहले हुजूर का चेहरा देखना। इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहे मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े, काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा थोड़ी है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले तो कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाने बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने, और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे? जलसे करोगे, क्या फायदा मिला? क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है जी। और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखिया गिरी तो दे तो दिए, 15,000 तो लगे थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए दे, 500 में चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हट के कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं।
ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छल्ली होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान और से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाअल्लाह खत्म, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त। उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों में। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने, जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 चुम्बन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हजरत की कंडीशन है, कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी आज 20-20 रुपए मांग, 20-20 लाख मांग रहे हैं। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का, जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से, जी जी हक बात, जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा, याद रखें। कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी सहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेकर मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होकर कोई मरा, 40 साल तक तीजे कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब के एक एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। धोखे में मत रहना,
फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल, हो सके तो किसी का देख लेना, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो तो उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए, क्यों बाराती नहीं बगले आएंगे तो बिना चबाए खाएंगे। यहाँ शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है, हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो, लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है, और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी। पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रेत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसने, बेटी तो घर से ही भेज है। कितने फायदे होते हैं जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले, दूल्हाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला, और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए, डूब के मर जाना चाहिए लोगों को ऐसे। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देके वो मर्द ही नहीं ना मर्द, इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटी। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में 1 बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा। कहती ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई, खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह।
कायनात के सबसे बड़े पीर हैं, लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, कोई मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीज़ा, लोटा, ये बर्तन छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। आ गए या रसूल अल्लाह जी, आपने जो काम किया, मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसे ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। का हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम ना कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत, अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज दिया। और आज तो फरमाइशें आती हैं, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चलते हैं, फिर फर्नीचर आने लगा, 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो, कमरा नाप लेगा। ये है औकात तो कोड़ी की लड़के वालों की। कह रहा है यहीं भेज दो जी जी, तो कह रहा है यहाँ पर कबाड़ बना दो, यहाँ पर फर्नीचर लगा दो, यहाँ पर बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे हैं। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। सीधी बात, जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके, उसे सेहरा बांधने का हक किसने दिया? और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है, जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके, ये लड़की के बाप का है। जहां जूते उतार के रखता है ना, ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है। जहां कपड़े रखे हैं, ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने कह दिया है, औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी, किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे। तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है, जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। दाए तकबीर, दाए रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। जी जी जी, कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा भी शुरू हो रहा है। हाँ अल्लाह सलामत। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाअल्लाह। पीपलसाने वालों में एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूं तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात पता न चल जाए, जो मांगे उसे कभी मत दो।
इसलिए कि जो एक बार हाथ फैलाता तो पूरी जिंदगी फैलाता रहता, हाथ ही फैलाता रहता है। कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए, सारी मेंढक लगते पूरे घर में। लिख रहा हैप्पी हल्दी, ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है। नवाज कर रहा पूरे घर में, और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है। तो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने, तो अब आई ही निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। कह रहे हमारे यहाँ तो 15,000 हम हैं लड़के के ईद पे। क्यों? तेरा 18 फिट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। शोहर को गैरत क्यों नहीं आती? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बातें बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। तो ये लड़का नहीं, ये पत्थर है। ऐसा है आंख नहीं है तो कह रहा है तो चार तरफ को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी हैं। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुई? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे हैं इससे रिश्ता कराओ, 5 दे देंगे कराओ। अरे मत दे, 5 रुपए मत दे, इतने कई अब तेरे कर दिए गलत इंजेक्शन लगा के। जाड़ा बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है अस्पताल में। दे दवा दे, टांगी सुखा दी पूरी, गलत सुई मार दी। क्यों? खाली पुड़ियां बांध के आगे थे। तुम भी आंखें खोल के जरा दामाद ढूंढे करो, आला देख लिया।